हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। फिर आज स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान भूगोल का अगला चैप्टर, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ये क्या है? पृथ्वी के स्थल भाग का विशिष्ट क्षेत्र जिसका निर्धारण भौगोलिक तत्वों के आधार पर होता है उसे भौतिक कहते हैं। इसके प्रकार राजस्थान में मुख्यतः 4 प्रकारों में विभाजित है। ये नंबर 1 मरुस्थल प्रदेश, नंबर 2 अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 मैदानी प्रदेश, नंबर 4 पठारी प्रदेश। राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास करने वाले प्रोफेसर BC मिश्रा थे। इसने 7 भागों में राजस्थान को विभाजित किया था। इनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल। कब लिखी? 1968 में। जैसे महासागर ये है, पैंथालाशा का भाग है, और महाद्वीप ये फेजिया का भाग है। इससे ये पेंजिया को 2 भागों में विभाजित किया, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया में अंगारा लैंड और दक्षिणी पेंजिया में गोंडवाना लैंड। उनके जो बीच का भाग है वो तेतीस सागर का अवशेष जो क्या माना जाता है? मरुस्थल प्रदेश। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। एक तो मुख्यतः 4 भाग मरुस्थली प्रदेश, नंबर 2 अरावली प्रदेश, नंबर 3 मैदानी प्रदेश, नंबर 4 पठारी प्रदेश। मरुस्थली का क्षेत्रफल 61.11%, अरावली का 9%, मैदानी प्रदेश का 23% और पठारी प्रदेश का 6.89%। मरुस्थल में जनसंख्या 40%, अरावली में जनसंख्या 10%, मैदानी भाग में 39% और पठारी प्रदेश में 11% जनसंख्या निवास करती है। मरुस्थल की उत्पत्ति तेतीस सागर से हुई है। अरावली की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है और मैदान नदियों से निर्मित हैं, और पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड से निर्मित है। मरुस्थल प्रदेश को उत्तर प्लेस्टोसीन, अरावली प्रदेश को प्रीकैम्ब्रियन युग का और मैदानी को प्रारंभिक प्लेस्टोसीन और पठारी प्रदेश को क्रेटेशियम युग के अवशेष माना है। मरुस्थल में शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, अरावली में उपाद्र जलवायु पाई जाती है और मैदानी प्रदेश में आर्द्र और पठारी प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। मरुस्थली प्रदेश में मिट्टी रेतीली है, अरावली में पर्वतीय है, मैदानों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है और पठारी प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश अरावली है और सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश मरुस्थल है। भौतिक प्रदेशों का प्राचीन से नवीन क्रम, जैसे अरावली, उसके बाद पठारी प्रदेश, फिर मैदानी भाग और फिर मरुस्थली प्रदेश। ये इसका प्राचीन से नवीनतम क्रम है। राजस्थानी शब्दावली के आधार पर इसके 3 भाग है: मरुस्थल, मेरु अरावली और माल पठार। भारत के भौतिक प्रदेश का विस्तार उत्तर वहद यानी उत्तर विशाल मैदान मरुस्थल व मैदानी प्रदेश में, और प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश अरावली व पठारी प्रदेश। अब सब भौतिक प्रदेशों में सबसे पहला प्रदेश पढ़ते हैं, पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश। राजस्थान के 2/3 भाग पर मरुस्थली क्षेत्र विस्तृत है। इसरो के अनुसार राजस्थान में 67% भाग मरुस्थलीकरण का है। आज से 7000 वर्ष पूर्व मरुस्थल का भाग नहीं था। मरुस्थल का
85% भाग भारत में है और 15% भाग पाकिस्तान में है। भारत में मरुस्थल को थार और पाकिस्तान में मरुस्थल को चेलिस्तान कहा जाता है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा में भी ये 4 राज्यों में मरुस्थल फैला हुआ है। भारत में कुल मरुस्थल का 62% भाग राजस्थान में विस्तृत है। भारत के कुल मरुस्थल का राजस्थान मरुस्थल का विभाजन 25 सेमी औसत वर्षा रेखा के द्वारा शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.50% है और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.50% है। अब हम पढ़ते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसमें नंबर 1 हम्बादा, चट्टाना या पथरीला मरुस्थल। विस्तार पोखरन, फलौदी व बालोतरा में इनका विस्तार है। मरुस्थल विश्व शक्ति गृह है। मरुस्थल का विश्व शक्ति गृह है। लाठी सीरीज है, जैसलमेर में है। सरस्वती नदी का भाग, ये लाठी सीरीज है। यह मोहनगढ़ से पोखरन तक फैली हुई है। इसमें सेवन घास पाई जाती है जो प्रोटीन युक्त घास है। यहाँ पर चंदन चादन नलकूप भी है। यह भूगर्भित जलपट्टी है। ये आकलवुड फॉलिस पार्क, ये आकलगांव जैसलमेर में है। 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व लकड़ी के जीवाश्म यहाँ से मिले हैं। इसका अन्य नाम नेशनल जीवाश्म उद्यान भी है। जुरासिक युग के साक्ष्य जैसलमेर व बाड़मेर से मिले हैं। वह बोल्डर्स युग वह फलौदी में है। फयाला झील, वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झील। यह कहाँ पर है? जैसलमेर में। सूखने के बाद वालसन या दलदली भूमि कहलाती हैं। सूखने के बाद वजादा या कंकड़ पत्थर कहलाते हैं। स्थायी झील टाड़ व टाड़ कहलाती हैं। सूखने के बाद इनको रन कहा जाता है। फनिहारा रन, यह शेखावाटी में है। अब पढ़ते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। रेत के टीले या टीवे हवाओं के साथ बदलते रहते हैं। इनका निर्माण बालू का अपरदन से होता है या मृदा अपरदन से होता है। बालू का स्तूप का स्थानांतरण मार्च से जुलाई में सर्वाधिक होता है। सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर ग्रामीण में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। बालू का स्तूपों के प्रकार ये अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, वरखान, पैराबोलिक, शब्र, काफीज, धरियन, शीप, तारा, अग्र और नेटवर्क, ये 10 प्रकार के बालू का स्तूप हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। इसके अन्य नाम रेखीय, पवनानुवर्ती, पवनाभिमुखी बालू का स्तूप। पवन की गति, इसमें मंद, पहले मंद फिर धीमी। पवन की दिशा के समांतर यह बनते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 60 मीटर होती है। सबसे ऊंचे व स्थायी बालू का स्तूप यह हैं। सर्वाधिक यह रामगढ़ जैसलमेर में पाए जाते हैं। इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार होती है। अगला अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इनका अन्य नाम समकोणीय बालू का स्तूप, लंबवत बालू का स्तूप, परवलय बालू का स्तूप। ये इसमें पवन की गति तेज होती है। पवन की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। यह पूंगल, रावतसर, जोधपुर, बालोतरा, झुंझुनू और चूरू में पाए जाते हैं। अगला पढ़ते हैं हम वरखान बालू का स्तूप। वायु भंवर के कारण निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। इसमें क्षेत्र 20 से 35 सेमी समवर्षा रेखा में। इसमें प्रसिद्ध है भालेरी और चूरू। प्राचीन वरखान जैसलमेर में नवीन वरखान
शेखावाटी में, ये इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? वालेरी, नीम का थाना और ओशिया में यह पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूप, हवाओं की दिशा का बार बार बदलना। तारे के समान बालू का स्तूप होते हैं। इनका क्षेत्र सूरतगढ़, पोखरन और मोहनगढ़ होता है। पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये महिलाओं की हेयर पिन के समान होते हैं। बड़े पेड़ पौधों के सहारे ये बनते हैं। सब्र काफिज बालू का स्तूप, ये छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे बनते हैं। नेवक, झाड़ियों के एक तरफ बनने वाले बालू का स्तूपों को नेवक कहा जाता है। अगला पढ़ते हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप। हनुमानगढ़ व हिसार के मध्य बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। दरियन, भ्रमणशील बालू का स्तूप है जैसलमेर में। अग्र, वनस्पति रहित क्षेत्र, रेतीले मरुस्थल। ऊपरी भाग टीला, दो टीलों के मध्य का भाग दोरा कहलाता है। दोरों के लिए प्रसिद्ध शम जैसलमेर है। चट्टानी मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल इसमें होता है। चट्टानी मरुस्थल को हम्मादा, रेतीले मरुस्थल को अग्र और मिश्रित मरुस्थल को रैक कहा जाता है। कारवा या घासी, दो बालू का स्तूप के मध्य ऊंट गुजरने का मार्ग होता है। यह जैसलमेर और बीकानेर में होता है। लघु मरुस्थल, बीकानेर के कच्छ भाग में पाए जाते हैं। खड़ीन, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली खेती खड़ीन। फीबना, पश्चिमी राजस्थान में जहरीला सर्प का नाम है फीबला, ये पीले रंग का होता है। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश मरुस्थल। अर्ध शुष्कतम मरुस्थल प्रदेश, इसका अन्य नाम राजस्थान का वांगड़ प्रदेश। इसको चार भागों में बांटा है। नंबर 1 घग्गर बेसिन, नंबर 2 शेखावाटी बेसिन, नंबर 3 नागौरी उच्च भूमि, नंबर 4 लूनी बेसिन। पढ़ते हैं घग्गर बेसिन। इसका प्राचीन नाम योध्या प्रदेश है। इसमें हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ को शामिल किया है। पाट, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान को पाट कहा जाता है। यह बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। सेम की समस्या, सर्वाधिक जल भराव नहरी क्षेत्र है। चर्चित गांव है इसमें बड़ोपल, हनुमानगढ़। श्री गंगानगर राजस्थान का अन्न भंडार इसको कहा जाता है। अब पढ़ते हैं हमने शेखावाटी बेसिन। ये सीकर, चूरू, झुंझुनू व नीम का थाना में शेखावाटी के पंचपाने, मलसीसर, मंडवा, डूंधलौद, बिसाऊ, नवलगढ़। बीड़, शेखावाटी में घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। तोरावाटी, कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। जोड़ या नाड़ा, शेखावाटी में जल संरक्षण के स्रोत हैं। जोड़ वाले बाबा किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को, जो कि अलवर से संबंधित है। पढ़ते हैं हम नागौरी उच्च भूमि। इसका विस्तार नागौर, डीडवाना, कुचावन में है। कुवड़ पट्टी या वाका पट्टी, नागौर व अजमेर के मध्य का भाग। फ्लोराइड का जमाव होता है जिससे फ्लोरोसिस रोग होता है। हाड़पन, नागौर व बीकानेर के मध्य जिप्सम का जवाब जिसके कारण हाड़पन होता है। मकराना, मार्बल संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ये मांगलोद नागौर जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जायल नागौर फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। सपाद लक्ष्य क्षेत्र, अजमेर व डीडवाना क्षेत्र को। राजस्थान के औजारों का शहर नागौर को, राजस्थान का हृदय स्थल अजमेर को, ऊन का घर बीकानेर को कहा जाता है। अगला प्रदेश पढ़ते हैं गोंडवाना प्रदेश। वर्तमान में नाम लूनी बेसिन। रोही मैदान, लूनी नदी व अरावली के मध्य उपजाई क्षेत्र। 56 की पहाड़ियाँ हैं पर्वत। बालोतरा व शिवाना के मध्य की पहाड़ियाँ। नाकोड़ा पर्वत, यह बालोतरा में है, प्रसिद्ध है पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए। इसका प्राचीन नाम है मेवा नगर, मेवों के लिए यह प्रसिद्ध है।
पिपलोदा गाँव यह बालोतरा में है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है इसमें। मारवाड़ का लघु माउंटाउन यह कहलाता है। तिलवाड़ा यह बालोतरा में है। राम मल्लीनाथ जी का पशु मेला यहाँ पर उभरता है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ यह जालौर में है। सर्वोच्च चोटी डोरा पर्वत 869 मीटर। पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च ऊंची चोटी है ये डोरा पर्वत। ग्रेनाइट सिटी जालौर को सांचौर बेसिन यह सांचौर में राजस्थान का पंजाब ये कहलाता है। इसकी अन्य चोटियाँ रोजा भाकर, इसराना भाकर, नीला शहर जोधपुर को कहा जाता है। अब पढ़ते हैं अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। इसका अन्य नाम ऊँट की गर्दन। किसने कहा? अबुल फजल ने। सुरक्षा की दीवार कर्नल जेम्स टॉड ने। अरावली का पिता अरब सागर को कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग से मानी जाती है। इसके अवशेष वाग गोंडवाना लैंड है। तुलना इसकी अल्पेशियन पर्वतमाला से की गई जो कि यूएसए में है। इसकी विशेषता विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट वलित पर्वतमाला यह अरावली है। इसका विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीना हिल्स नई दिल्ली तक है। इसकी कुल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। राजस्थान में अरावली इसका क्षेत्रफल 9% है। इसमें जनसंख्या 10% निवास करती है। इसमें विस्तार सिरोही से खेतीर तक इसका विस्तार है। राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। कुल अरावली का लगभग 80% भाग यह है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली का महत्व। अब हम अरावली के महत्व के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के विभाजन का कार्य है। मरुस्थल और गैर मरुस्थल दो भागों में बांटती है। राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। राजस्थान में अरब सागरीय वर्षा कराने में असमर्थ है। रेगिस्तान मार्च को यह रोकती है। रेगिस्तान को बढ़ने से रोकती है अरावली। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है यह। सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं अरावली में। अरावली के 3 भाग हैं: दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दक्षिण अरावली इसमें सिरोही जिसमें गुरु शिखर, उड़िया पठार, पीपला दर्रा, भाकर, नक्की झील, आबू पर्वतमाला और मेवाड़ अरावली। इसमें पठार और पहाड़ियाँ हैं जैसे उपरमाल का पठार, मेषा का पठार, वोरट का पठार, वोमट का पठार, लसाड़िया का पठार, रागा व जरगा पहाड़ियाँ, देसरोह की पहाड़ियाँ, गिरवा की पहाड़ियाँ, कुकरा की पहाड़ियाँ और बीछमेड़ा की पहाड़ियाँ। ये दक्षिणी अरावली के भाग हैं। अब सिरोही जिले में अरावली गुरु शिखर राज्य व अरावली का सबसे ऊंची चोटी है। यह कहाँ है? सिरोही में। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा है। तपोस्थली है गुरु दत्तात्रेय ऋषि की है। इसका अन्य नाम गुरु माथा है। अगला पढ़ते हैं उड़िया का पठार। यह कहाँ पर है? यह राज्य का सबसे ऊंचा पठार है और यह सिरोही में है। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। पीपली दर्रा यह कहाँ है? राज्य का सबसे ऊंचा दर्रा है यह सिरोही में है। वाकर यह सिरोही जिलों की तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। यह कहाँ पर है? सिरोही में। आबू पर्वत मंदिरों की अधिकता के लिए यह प्रसिद्ध है। आबू पर्वत यह भी सिरोही में है। कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस इसे कहा है। चंद्रावती यह सिरोही के आसपास के क्षेत्र को चंद्रावती कहा है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू सिरोही को कहा गया है। अब पढ़ते हैं हम मेवाड़ अरावली। इसमें उपरमाल पठार भैंसौरोगढ़ व बिचौलिया के मध्य पहाड़ी भाग को। यह कहाँ है? चित्तौड़ और भीलवाड़ा में। इससे प्रसिद्ध आंदोलन बिचौलिया किसान आंदोलन। मेषा का पठार यह चित्तौड़ जिले में है। इसका आकार टोपी नुमा है। यह
कुट पहाड़ी पर है, जिस पर चित्तौड़ का किला अवस्थित है। वौराट का पठार, यह गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य पहाड़ी भाग है। यह उदयपुर और राजसमंद में है। वोमट का पठार, इसका विस्तार सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में है। इसमें प्रसिद्ध आंदोलन एक ही आंदोलन जो मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया। अब लसाड़िया का पठार, यह राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। इसका विस्तार शलुम्बर में है। दसरोह, ये राघव जरगा के मध्य हरा भरा क्षेत्र है। इसका विस्तार उदयपुर में है। गिरवा, यह उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तिरनुमा पहाड़ियों जिनको गिरवा कहा जाता है। कुकरा की पहाड़ियाँ यह राजसमंद में है। बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर आहाड़ नदी के उद्गम स्थल है। ये बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ। सफ़ेद शहर उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। अब पढ़ते हैं मध्य अरावली, जिसका विस्तार अजमेर, ब्यावर और सांभर में है। सर्वोच्च ऊंची चोटी है टोडगढ़ या गोरमजी या मोराइजी। इसकी ऊंचाई 933 मीटर है। दूसरी सर्वोच्च चोटी तारागढ़, जिसकी ऊंचाई 873 मीटर है। इसमें पहाड़ियाँ विट्ठल की पहाड़ियाँ, जिस पर तारागढ़ अजमेर का किला बना हुआ है। इसमें दर्रे अनाल, सुराघाट और शिवपुरी घाट। नाग पहाड़ियाँ, अजमेर शहर के चारों ओर जो सर्पिल आकार की पहाड़ियाँ हैं उन्हें नाग पहाड़ियाँ कहते हैं। अब पढ़ते हैं उत्तरी अरावली, सर्वोच्च ऊंची चोटी है इसमें रघुनाथगढ़, ये जो सीकर में है। इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। अन्य प्रमुख चोटियाँ हैं इसमें बैराट, जिसकी ऊंचाई है 704। वरवाड़ा, जिसकी ऊंचाई है 786 मीटर। वावाई, जिसकी ऊंचाई है 780 मीटर, ये झुंझुनू में है। खो, जिसकी ऊंचाई है 920 मीटर, यह जयपुर में है। अब प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उदयनाथ की पहाड़ियाँ यह अलवर में, बैराट की पहाड़ियाँ यह जयपुर में है जो कोटपुतली में है। मालखेड़ा की पहाड़ियाँ सीकर में है। हर्ष पर्वत सीकर में है। ईगल की पहाड़ियाँ यह भी जयपुर में है, जिस पर जयगढ़ का किला बना हुआ है। देवगिरी की पहाड़ियाँ यह दौसा में है। गुलाबी नगरी जयपुर को, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। अरावली की प्रमुख चोटियाँ, गुरु शिखर नंबर 1 पर गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, यह सिरोही में है। नंबर 2 शेर, ये इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है और यह सिरोही में है। देलवाड़ा, यह 1442 मीटर इसकी ऊंचाई, यह भी सिरोही में है। जरगा, यह 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह उदयपुर में है। अचलगढ़, यह 1380 मीटर इसकी ऊंचाई और यह सिरोही में है। आबू, यह सिरोही में है और इसकी ऊंचाई 1295 मीटर है। कुंभलगढ़, इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर, यह राजसमंद में है। रघुनाथगढ़, यह सीकर में है, उसकी ऊंचाई है 1155 मीटर। ऋषिकेश, यह सिरोही में है, इसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। कमलनाथ, इसकी ऊंचाई है 1001 मीटर, यह उदयपुर में है। गौरम या टोडगढ़, यह 923 मीटर है। तारागढ़, इसकी ऊंचाई है 873 मीटर, यह अजमेर में है। अन्य चोटियाँ शायरा, लीलागढ़, नागपानी, ये तीनों कहाँ उदयपुर में। हर्षनाथ पहाड़ी, ये सीकर में है। भैराच, यह अलवर में है। भानगढ़, यह अलवर में है। अरावली के प्रमुख दर्रे, सिरोही में पीपली दर्रा, वौरांगी दर्रा। पाली में देशूरी की नाल, सोमेश्वर की नाल, वरदर्रा। उदयपुर में देवारी की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी दर्रा और केवड़ा की नाल। राजसमंद में गौरम घाट, कामली घाट और जीरावल की नाल। अजमेर में सुरा घाट और शिवपुरी घाट। अरावली प्रदेश की भूगर्भिक बनावट का वर्णन करने वाला व्यक्ति अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन था, जिसने 1923 ईस्वी में इसका वर्णन किया। अरावली का विस्तार सर्वाधिक उदयपुर में और न्यूनतम अजमेर में है। यह अजमेर मध्य अरावली का भाग है। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।